हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। चलिए आज बात करते हैं क्रैश कोर्स का वेक्टर चैप्टर का। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक मिलता रहे या पहुँचता रहे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके पास छोटा सा नोट जो लिखा है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। देखिए इफ यदि a बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो देन मॉड a बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या मॉड a की जगह पे आपसे पूछ सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालिए। हिंदी में बोलेगा परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप या परिमाण होता है शायद, तो मॉड a या मैग्नीट्यूड बोले तो आप क्या कीजिएगा, i के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, जे के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, के के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एज आप डीपली कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहते हैं दिक को जया निकालने के लिए। यदि ए कोई वेक्टर के फॉर्म में इस तरह देते और कहे कि डीसीएस ज्ञात करें, डीसीएस का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो कैसे निकालेंगे, एक्स बटा मॉड ए वाई बटा मॉड ए जेड बटा मॉड ए। मतलब मॉड ए का मतलब जो ये रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, एक्स के बटा में डाल देंगे, वाई के बटा में डाल देंगे, जेड के बटा में डाल देंगे, ठीक। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी उसी तरह निकालते हैं, एक्स बटा मॉड ए, बस आई लग जाता है, उसका यहाँ पे जो साइन रहेगा प्लस रहेगा तो एक्स बटा मॉड ए आई प्लस वाई बटा मॉड ए जे प्लस जेड बटा मॉड ए के। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इस तीनों में से जो है, इसमें से या तो इस आपसे पूछ देगा डीसीएस ज्ञात कीजिए, या तो आपको बोल देगा कि मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, या यूनिट वेक्टर। तीनों में से हो सके दो पूछ दे या एक पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, या दो नंबर में ही पूछ दे। तो इसी के लिए हम पहले इसको शुरू करते हैं, तो कृपया करके ध्यान से देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जस्ट लाइक यही निकालना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है इफ ए बराबर 1/√i प्लस 1/√3j एंड 1/√3k देन फाइंड द देन मॉड ए बराबर वाट, डीसीएस बराबर वाट एंड यूनिट वेक्टर बराबर वाट होगा, ठीक। तो जस्ट यही फार्मूला से बनेगा सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, चूंकि आप जानते हैं वेक्टर ए बराबर आपको क्या रहता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मॉड ए का फार्मूला पता है। तो देखिए एक्स का वैल्यू कितना आपका हो गया, देखिए तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/√3, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। देखिए ना, वाई का वैल्यू जो जे के बगल में होगा वाई का वैल्यू, एंड किसका, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/√3, यानी सबका वैल्यू कितना है √3। पहला हमें निकालना क्या है, मॉड ए, या आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1/√3 स्क्वायर। कहाँ से लिखे, फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/√3 स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर। अब देखिए 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3। तो आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड ए बराबर हो जाएगा, सब का एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 बराबर आपका हो जाएगा √3/√3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 किसका वर्गमूल होता है 1 का। तो यानी आ गया मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 आ गया। अब बात करते हैं हम किसका, डीसीएस का। तो सेकंड नंबर का रहा है आपको डीसीएस ज्ञात कीजिए। डीसीएस को हम जनरली बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, एक्स बटा मॉड ए, तो एक्स की जगह पे कितना है 1/√3, अब बटा मॉड ए का वैल्यू 1 है तो हम बटा में 1 डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कितना हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। देखिए ना, एक्स बटा मॉड ए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/√3 बटा 1 बटा 1 करेंगे तो इसका कितना हो गया डीसीएस इतना ही। अब अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा 1/√3i 1/√3j। मतलब जस्ट लाइक आपको जो वो क्वेश्चन है ना वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए अंक चेंज करके अब देते हैं किस तरह का, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, a बराबर i प्लस 2j सॉरी i प्लस j प्लस 2k देन फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी क्या करना है, इसको हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको मॉडे ये सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कहा यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर a बराबर होता है x बटा मॉडे i प्लस y बटा मॉडे j प्लस z बटा मॉडे k। ठीक, तो देखिए इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, चूंकि वेक्टर a बराबर क्या आपको दिया हुआ है, i प्लस j प्लस 2k। ठीक, सबसे पहला काम क्या कीजिए, मॉडे का मान निकालिए। मॉडे का मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, i के बगल में क्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा आपका √6। ठीक, अब हमें निकालना है क्या है, यूनिट वेक्टर। तो लिख दीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ a बराबर आपका हो जाएगा x बटा मॉडे i प्लस y बटा मॉडे j प्लस z बटा मॉडे के। ठीक, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। हम घेर दे रहे हैं तो x बटा मॉडे, x का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो 1 यहाँ बटा छुपा हुआ तो क्या होगा, 1 बटा रूट अंडर कितना 6i प्लस 1 बटा रूट अंडर 6j प्लस z का वैल्यू कितना है, 2 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 6k। तो यही आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक, अगर इसी में हमें पूछ दिया जाए कि DCS क्या होगा, डायरेक्शन क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ओनली फॉर i का कंपोनेंट, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, गुणांक भी बोल सकते हैं, i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट। यानी जब भी DCS का है तो या तो आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए और i j k का जो भी कोफिशिएंट होगा या कंपोनेंट होगा वही आंसर होगा। यानी i का कंपोनेंट 1/√6, 1/√6, 2/√6, ये आपका हो जाएगा DCS, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस 2k एंड b बराबर दे दिया -2y प्लस 4j प्लस 5k एंड c बराबर दे दिया i माइनस 6j माइनस 7k। देन वेक्टर a प्लस b प्लस c, यानी सभी वेक्टर को क्या करना है, आपस में ऐड करना है, सम करना है। तो क्या होता है वेक्टर में कैसे सम करते हैं, तो आप लोग को पता होगा, ऑब्जेक्टिव है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सॉल्यूशन देखिएगा 2 नंबर को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर a प्लस b प्लस क्या निकालना है मुझे, c। a का वैल्यू कितना है, i प्लस j प्लस 2k, थोड़ा घेर देते हैं, प्लस b का वैल्यू कितना है आपका, -2y प्लस 4j प्लस कितना आपका है 5k एंड प्लस j का c का वैल्यू कितना है, तो आपका है i माइनस 6j माइनस 7k। अब जुटेगा कैसे, तो आप लोग पढ़े होंगे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ जुटेगा। अगर घटने वाला होगा प्लस माइनस से तो घटेगा। अब देखिए कैसे जोड़ती, 1i और 1i क्या हो जाएगा, देखिए ना, हम पहले जोड़ देते, क्या हो जाएगा, इस सब को अगर जोड़ेंगे तो ये सब साइन हट जाएगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस। अब देखिए i में से ये i को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 1i में से 2i जाएगा तो माइनस i बचेगा, हाँ माइनस आई क्या हो जाएगा। तो यानी सिंपल बात, एक गो i या एक गो i, 2 गो i या 2 गो i में से 2 गो i चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0i। ठीक, j क्या हो जाएगा, 1j प्लस में है, i प्लस में, तो 4 1 5j, अब 5j में से कितना j चला जाएगा, 6j, तो क्या बचेगा मेरा -j। समझ में आया कि नहीं, देखिए फिर से देखिएगा, 1j कुछ नहीं तो 1 में 4 जोड़ेंगे प्लस है इसलिए, तो क्या हो जाएगा 5, अब 5 प्लस में है -6 है तो क्या हो जाएगा -j। अब k वाला को जोड़िए, 2 अब 5 7 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0k, यानी आपके पास सिंपल आ गया क्या, -j आंसर। ठीक, आप पॉजिटिव निगेटिव में देख लीजिएगा, कहीं ऐसा मिस्टेक हो गया होगा तो कहीं गलत हुआ होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माइनस प्लस में गलती हो जाता है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखिए इसको,
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। दिया हुआ है इफ p बराबर 1 2 3 एंड q बराबर 4 5 6 देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको कहा है वेक्टर पी क्यू का क्या करना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले जब भी पॉइंट में गिवन हो, ठीक है ना, जब भी पॉइंट में गिवन हो 1 2 3 तो उसको ओरिजिन से मिलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर देते 1 2 3 तो इसको पहले हम वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो ओरिजिन से मिलाते हैं, तो ओरिजिन से मिलाते तो ये हो जाता है 1i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना। ओरिजिन यानी मूल बिंदु से मिलाते हैं, उसके बाद कहीं अगर एक गिवन पॉइंट हो तो इसको ओरिजिन से मिलाते हैं, इसका नाम अगर p दे देते हैं तो वेक्टर OP अगर निकालते हैं। देखिए ओरिजिन अगर p नाम दे दिए, इसको OP करेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। लेकिन जब 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन हो, समझिएगा जब 2 पॉइंट गिवन हो, अगर मान लीजिए ये p है ये q है, और अगर यहाँ दे दे x1 y1 z1, यहाँ दे दे x2 y2 z2, तो इसको करते हैं x2 माइनस, अगर पी क्यू कोई कहे वेक्टर पी क्यू कहे तो करते x2 माइनस x1 i। समझिएगा एक बार फार्मूला फिर से, अगर 2 पॉइंट दिया हो, अगर 1 पॉइंट हो तब तो आप कर दीजिएगा आई जे के लगा दीजिएगा, ठीक। लेकिन 2 पॉइंट दे तो उसके लिए एक फार्मूला लिखाते हैं, लिख लीजिएगा। जब भी 2 पॉइंट हो गिवन तो क्या करते हैं, अगर P का बिंदु दे दे x y z में x1 y1 z1, ठीक, और Q का दे दे x2 y2 z2, तो पी क्यू बराबर अगर निकालना हो तो होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये वेक्टर में हम लोग बदलते हैं ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ में दिया है, गिवन पॉइंट में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, आपके पास p क्या दे दिया है, p दिया हुआ है 1 2 3 एंड q आपका दे दिया है 4 5 6। तो सबसे पहले इसको पी क्यू को वेक्टर फॉर्म में बदलिएगा तो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 i प्लस 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 2j। देखिए फार्मूला से, ठीक है ना, प्लस इतना डीप नहीं पढ़ा रहे कैसे क्या होता है, ये सब आप पीछे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या होगा 6 माइनस 3 के, ठीक। तो अगर हम वेक्टर पी क्यू निकालते हैं तो मेरे पास आ गया 4 में से इतना जाएगा तो कितना हो गया 3i, अभी कितना हो जाएगा सॉरी 3j, अब फिर आपका हो जाएगा प्लस 3k। तो ये आपका गया वेक्टर फॉर्म में, कितना गया, पहले गिवन पॉइंट में था, आप क्या गया वेक्टर फॉर्म में। तो ये तो पी क्यू आ गया, हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉड पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो मॉड पी क्यू निकालेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। देखिए ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर, तो 9 9 18, ये कितना हो जाएगा 27। 27 को आप लिख सकते हैं 3√3, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है यूनिट वेक्टर, तो आप लिखिए यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, सॉरी मॉड दे दिए वेक्टर पी क्यू। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स बट्टा मॉड ए, तो एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा 3 बट्टा कितना 3√3 i प्लस क्या है 3√3 j प्लस 3√3 k। कटने वाला है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो यही आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। देखिए याद रखिएगा जब भी गिवन पॉइंट हो, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 i लगा दीजिएगा एंड z2 माइनस z1 करते। लेकिन अगर 1 पॉइंट गिवन हो तो ऑलवेज ओरिजिन से मिलाते हैं, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से मिलाते हैं, और उसमें क्या करते हैं ओनली फॉर i j k लगा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ओनली फॉर ये पॉइंट हो, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बदलना हो तो हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक। तो ये सब आप वेक्टर का डिटेल वीडियो कहीं पढ़े होंगे, क्लास करे होंगे, तो वहाँ पे आपको बताया गया। तो चलिए आप पहले इसको नोट कीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना, जस्ट लाइक इसी तरह। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है,
ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए प्लस बी का, देखिए आपके पास सबसे पहले दे दिया वेक्टर ए बराबर दे दिया है 2y माइनस जे प्लस 2 के, ठीक। और b बराबर दे दिया है कितना, माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। देखिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए प्लस बी। आपको एक बात बोल रहे हैं, देखिए जब कहे यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालने के लिए तो हो जाएगा ए बटा मॉड ए। ध्यान दीजिएगा एक बात पे, अगर ए का कहे तो वेक्टर ए बटा मॉड ए, अगर बी का कहे तो हो जाएगा बी बटा मॉड बी, अगर सी का कहे तो क्या हो जाएगा सी बटा मॉड सी। यानी अगर कोई कहे ए प्लस बी का तो हो जाएगा ए प्लस बी बटा मॉड ए प्लस बी। मतलब क्या है कि जो चीज़ का यूनिट वेक्टर का है उसी चीज़ को ऊपर और उसी का मॉड नीचे। अगर मान लीजिए गांधी जी का कोई कहे, एज ए गांधी जी की जगह पे कुछ भी हो जाए, अगर कोई कहे गांधी जी मतलब जी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो याद रखिएगा जी बटा मॉड जी। मतलब गांधी जी का मतलब एनी कोई भी चीज वेक्टर होगा तो गांधी जी बटा मॉड गांधी जी, ठीक, याद रहेगा। गांधी जी का मतलब समझिएगा कोई भी हो वेक्टर, किसी भी वेक्टर का पूछे, जैसे यहाँ ए प्लस बी पूछा था, ए प्लस बी ऊपर इसी का मॉड क्या करेंगे नीचे। तो पहले कम क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी निकालेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब ध्यान दीजिए आगे। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहला काम करना है हमको ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस अगर बी निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 2 में 2i माइनस क्या हो जाएगा माइनस आई प्लस, यहाँ तो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस जे प्लस जे, फिर हो गया प्लस 2 के माइनस के, जे से जे तो कट जाएगा, ये आई बच जाएगा। तो ए प्लस बी आपका हो गया 2i में से एक आ जाएगा तो आपका हो जाएगा i, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा प्लस के, ये तो आ गया मेरा a प्लस बी। अगर हम निकालेंगे a प्लस बी का पहले मॉड निकाल लेते हैं। मॉड इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो यही सी का मॉड नीचे जाएगा। देखिए किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, a प्लस बी का, तो a प्लस बी ऊपर a प्लस बी का मॉड नीचे। तो a प्लस बी का अगर मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। ये 1 कहाँ से आया, आई के बगल में कुछ नहीं तो 1, के बगल में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो हो जाएगा रूट 2। अब निकालते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी बटा मॉड ए प्लस बी। अभी बताए हैं आपको, जिसका निकालना वही ऊपर। तो ए प्लस बी कितना है गया मेरा आई प्लस जे बटा क्या हो जाएगा मॉड ए प्लस बी का वैल्यू रूट 2। तो आप लिख सकते हो 1 बाई रूट 2i प्लस 1 बाई रूट 2, सॉरी जे नहीं है यहाँ पे के है, तो ये हो जाएगा के। अगर कोई पूछता है यहाँ जे का क्या होगा तो जे का हो जाएगा 0 बटा रूट 2, ठीक। तो यही क्वेश्चन है, आप इसको उतारिए, ये ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट ही मान लीजिए क्योंकि ये पूछ चुका है 2 साल पहले पूछ चुका है ये क्वेश्चन को, आप जाकर देखिएगा। दिया हुआ है फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2 के विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। मतलब क्या कर रहा है कि एक ऐसा वेक्टर ज्ञात कीजिए, ऐसा यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट्स है, ठीक है। आपको 8 यूनिट्स की जगह पे 5 हो 6 हो 7 हो कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो वेक्टर आपको दिया रहेगा उसका पहले आप क्या कीजिएगा यूनिट वेक्टर ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगर दे देगा कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो 5 यूनिट्स हो 6 यूनिट्स हो, जितना कहेगा उससे क्या कीजिएगा आप उस यूनिट वेक्टर में क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहला काम क्या करेंगे, जो दिया हुआ वेक्टर है उसका सबसे पहला काम हम करेंगे यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया तो आप मान लीजिए ए बी जो भी मानना है आप मान सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आप मान लीजिए लेट वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे
प्लस 2k। ठीक, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए बराबर हो जाएगा आपका 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखिए ना क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट लोग कुछ लोग यहाँ प्लस माइनस में दिक्कत है, यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 पे हो जाएगा आपका 30, यानी आपका आ जाएगा √30। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर पहले निकाल लेते, तो यूनिट वेक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5π - j प्लस 2k बटा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, सॉरी, तो क्या हो जाएगा √30। क्या होता है, ए बटा मॉड ए होता है ना यूनिट वेक्टर ऑफ ए। देखिए ना यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, सॉरी हम एक बार फार्मूला को लिख देते हैं, आपको तब समझ में आएगा। ए बटा मॉड ए, सॉरी पीछे हम नहीं लिखे, मतलब ए का मतलब क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk बटा मॉड ए, और इसी को पूरा एक्सपेंड कीजिएगा तो इस तरह होगा। ठीक है ना, इस फार्मूला को थोड़ा सा याद रखिए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए का होता है ए बटा मॉड है, तो xi प्लस yj प्लस zk, उसी को पूरा अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो x बटा इतना इतना करके लीजिएगा। ठीक है, तो ए बटा मॉड है, ए की जगह पे कितना रखेंगे, इतना रख दिया। ठीक, अब मॉड है, अगर थोड़ा सा फार्मूला की बात करें तो लाइए हम फार्मूला पे लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटा मॉड है, या आप डायरेक्ट x बटा ए लिख दीजिएगा, यानी x बटा ये हो जाएगा। तो पहले हम आते हैं, कितना हो जाएगा आपका, एंड ये हो जाएगा आपका 5π - j प्लस 2k अपॉन मॉड ए का वैल्यू √30। फिर बाद में यही आएगा आपका x बटा ए, तो क्या हो जाएगा x बटा ए कितना हो जाएगा 5/√30 i प्लस होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, j बटा √30। कुछ लोग 1/√30 भी लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/√30 के। ठीक, अब हमें एक क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, यूनिट वेक्टर कितना हो जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट्स कह रहा है। ठीक है ना, तो आप इससे क्या कीजिएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/√30i माइनस j/√30 प्लस 2/√30 के। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 5 से कितना हो जाएगा 40/√30i, सॉरी ये i है, आप सही समझिएगा, हम i को इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा इसमें भी 8 से गुना, तो 8/√30j एंड 8 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 16/√30 के। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का संभावनाएं ज़्यादा है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है सो दैट वेक्टर i प्लस जे के इज इक्वली इंक्लाइंड ऑफ एक्सेस OX OY एंड OZ। मतलब क्या करा है कि दिखाए कि दिया गया वेक्टर बराबर झुका हुआ है एक्सिस के साथ। कौन कौन एक्स, OX OY एंड OZ, यानी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पे बराबर झुका हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहा जाए कि अगर बराबर झुका हुआ हो या एंगल इतना बना रहा होगा, तो आप कुछ नहीं निकलेगा, ऑलवेज DCS निकलेगा। क्या निकलेगा, DCS, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। और जो एंगल अगर इक्वल आ जाएगा, अगर हम DCS निकालें और एंगल अगर बराबर आ जाए, यानी आप एंगल की बात करेंगे तो एंगल उसमें आएगा, आपको 3D पढ़िएगा तो वहाँ पे एंगल दिखाना आता है, तो वहाँ पे अगर थीटा इक्वल आ जाता है, अगर DCS निकालते तो हम कहते हैं कि क्या है, ये बराबर झुका हुआ। अब ऐसा क्यों करते हैं, DCS ही क्यों निकालते हैं, तो इसके चर्चा आप डीपली कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ बताया जाएगा, नहीं तो अगर हम वीडियो बनाते हैं डीपली तो वहाँ पर हम बताएंगे कि क्यों DCS ही निकाला जाता है, क्यों अदर चीज़ नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जब भी इक्वल इंक्लाइन यानी इक्वल एक्सिस पे झुका हो तो आप DCS निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। और अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम आ जाए, मतलब
अगर 1/√3 1/√3 या 1/2 1/2 1/2 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे सेम झुका हुआ है। यानी क्या करेंगे, DCS निकालेंगे। अगर DCS हमारा सेम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में समान झुका हुआ है। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट वेक्टर A बराबर क्या हो जाएगा, I प्लस J प्लस K। DCS निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप मॉड A निकालिए। तो मॉड A निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका क्या √3। हम निकालते हैं DCS। तो DCS इसका कितना हो जाएगा, देखिए ना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3, 1 अपॉन √3। देखिए ना, y x कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3। ये √3 का मॉड है, मॉड A का वैल्यू कितना गया, इतना, फिर हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो यहाँ देखिए DCS निकाले, सभी क्या आया, सेम आया। x एक्सिस का भी उतना ही आया, y का भी होता है, यानी I का जो कंपोनेंट होता है उतना ही आया, J का भी कंपोनेंट एंड K का भी कंपोनेंट अगर उतना ही आया तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये आपस में समान झुका हुआ है। कहाँ, एक्सिस पे। अगर यही चीज़ अगर 1/2 आ जाता है या 1/3 आए, अगर दो सेम आ जाता है, एक अलग आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों समान झुका हुआ नहीं है। तो आप कह सकते हैं हेंस, अतः वेक्टर I प्लस J प्लस K इज इक्वली inclined of axis OX, OY एंड OZ। ठीक, यानी हम कह सकते हैं अतः वेक्टर IJ के एक क्या समान झुका हुआ है एक्सिस यानी अक्ष OX, OY एंड OZ अक्ष पर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक, तो ऐसा आप याद रखिएगा, जब भी अगर बराबर झुकने की बात कहें तो ऑलवेज DCS निकालिएगा, और ऐसा वहाँ पे किया जाता है 3D में एंगल सेम आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में वेक्टर के कुछ क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि कि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।